नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं संगीता। आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस तरह वर्षा कम होने की वजह से धान की खेती में कमी आई है और खासकर बिहार एवं यूपी में 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें भारी कमी आई है और धान की खेती में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है इस समय। और बता रहे हैं कि 40% वर्षा में इस सीज़न में कमी आई है और जिस वजह से 60 से 90% की धान की उपज में कमी आई है। पूरे भारत में कम से कम 12% धान की उपज कम हुई है, जो कि पिछले 5 सालों में इसका अगर हम कंपैरिजन करें 20 तारीख को, तो इसके आंकड़े के अनुसार 156.5 लाख हेक्टेयर धान की बुआई हुई है, जो कि 5 सालों में जो 178.7 हेक्टेयर हुई थी उसकी अपेक्षा काफ़ी अंतर है और बहुत कम बुआई हुई है। और केवल यूपी में ही धान की खेती अब तक 27 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो कि पिछले 5 सालों में 8 लाख हेक्टेयर कम रही। तो केवल बिहार में सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर धान की खेती हुई है, जो कि पिछले 5 सालों में 13.6 लाख हेक्टेयर का कम एरिया रहा। तो पिछले साल के 17.8 लाख हेक्टेयर का 1/3 हिस्सा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि धान की जो उपज है बहुत कम हुई है, वर्षा से प्रभावित हुई है। तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपकी इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है, जैसा कि हमें केंद्र सरकार से जानकारी प्राप्त हुई। और दूसरी खबर मैं लाई हूँ राजस्थान से। राजस्थान में इस समय गौमूत्र को किस तरह से हमारे किसान भाई यूज़ कर रहे हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप भी अपनी इनकम को दूध के उत्पादन के साथ साथ गौमूत्र का भी यूज़ करें और इसे बढ़ाएं। खासकर इस जो उपयोग में गिरी और थरपरकर गाय जो है उसका उपयोग किया जा रहा है, इसके गौमूत्र का उपयोग किया जा रहा है। हमने कांटेक्ट किया कैलाश गुज्जर जी नाम के जो राजस्थान के किसान हैं, उनसे हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें बताया कि वो किस तरह से गौमूत्र को रात इकट्ठा करने के लिए रात भर जागते हैं और वो इसे बहुत पुण्य का काम भी समझते हैं, तो कि वो गाय को हमारे देश में माता माना जाता है। तो इस तरह से वो गौमूत्र को इकट्ठा करके राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बेचते हैं, जिसने कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। राजस्थान के आसपास जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है गौमूत्र को लेने का। और ये जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, गवर्नमेंट जो इसको चला रही है, ये 300 से 500 लीटर गाय का जो यूरिन है, गौमूत्र है, उसे लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो किसान कर रहे हैं हमारे आजकल, उन्हें ये सप्लाई करती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली गौमूत्र का छिड़काव करते हैं पेड़ पौधों पर, जिससे कि इन्हें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो हमारे आजकल के केमिकल्स का उपयोग है वो नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से आप इस गौमूत्र का उपयोग करें और अपनी उपज को बढ़ाएं, क्योंकि दूध के उत्पादन में वैसे भी आप लोगों को कम फायदा मिल रहा है। तो गौमूत्र का जो उपयोग करके आप कमा सकते हैं, इसका ज़रूर अपना वेतन को बढ़ाएं। और यूनिवर्सिटी हर महीने, मैं ये भी बता दूं कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी हर महीने 15,000 से 20,000 तक का यूरिन खरीदती है किसानों से। और ये जो वहाँ के वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं उमा शंकर जी, उन्होंने हमें बताया कि गौमूत्र के किसानों की आय बढ़ाने का ये बहुत अच्छा स्रोत है और इस समय सभी इसका राजस्थान में उपयोग कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर क्षेत्र के हमारे किसान भाई भी इसका उपयोग करके अपनी इनकम को बढ़ाएं। राजस्थान में करीब 8,58,960 गाय हैं, जिसमें से और ये ऐसा जो वहाँ पे शेल्टर्स हैं गायों के लिए, वो 2,500 के करीब शेल्टर हैं। तो गोपालन डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये हमें जानकारी दी और हमें बताया कि इस तरह से अपनी इनकम को किसान भाई बढ़ा सकते हैं और प्रधानमंत्री जी की जो आपकी इनकम को डबल करने का वादा है उसे भी आप इस तरह से पूरा कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारे किसान भाई करते हैं वो गौमूत्र का अपनी फार्मिंग में भी खुद उपयोग करें और इसे बेचें भी और अपनी वृद्धि करें। इस तरह से अलग अलग स्रोतों से इसका पता करके इसमें बढ़ावा कर सकते हैं।
आज मैं इसी के साथ अपने किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे साथ आप इसी तरह जुड़े रहें, और यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप फेसबुक पे जाकर इसे लाइक करें। कृषि जागरण का फेसबुक पेज है जिसे आप लाइक करें कृषि जागरण के नाम से। हमारा एक पोर्टल भी है जो कि www.krishijagran.com है। उस पे जाके आप इसकी डिटेल जानकारी के बारे में जानें, और भी बहुत सारी ऐसी विस्तृत जानकारियां हैं जो हम आपको देते हैं, उनके बारे में आप पोर्टल पे जानकर अवश्य लाभ लें। और YouTube पे जो हमारे किसान भाई से देख रहे हैं, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी जानकारियां हर रोज़ इसी तरह पहुंचा सकें। थैंक यू।